वेलकम बैक। सोहेल वजाद साहब, बिजनेस कम्युनिटी कह रही है कि जनाब एक और एमनेस्टी दी जाए, वरना मैंने सुना है, मैं आई एम नॉट श्योर, मैं उसमें नहीं था, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे बताया। ओके, ये दो बातें चले, अगर ये समझ बात है तो पाकिस्तान में जब जब एमनेस्टी आई, हमेशा मतलब पहले एफबीआर लेकर आता था टैक्स अपने रेवेन्यू बेस और आपके टैक्स बढ़ाने के लिए, लेकिन होता क्या था, ब्लैक मनी वाइट होती है हमेशा। मुझे ये बताइए, फिर वो ब्लैक हो जाती, जो वाइट होती फिर ब्लैक हो जाती। मेरा कहने का मकसद है कि मुझे सिर्फ इतना बताया जाए कि मैं प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या कर रहा हूँ, मुल्क के लिए कर्जा उतारने के। हम मुबारकबाद देते कर्जा लेने पे कि कर्जा मंजूर हो गया। यार कोई भी आदमी आपको मुबारकबाद दे के आप मकरूज हो गए हैं, मेरी समझ से गलत है। सर मे बी आई एम रॉन्ग, आई एम रॉन्गली प्लेस्ड और मेरा दिमाग ख़राब हो गया, आप कह सकते हैं, लेकिन यार कर्जा पे उसको मुबारकबाद दी जाए। हुकूमत मुबारकबाद कहती है कि मुबारक हो हमें कर्जा मिल गया। ये मुबारकबाद तो उस दिन होगी कि हमने सारा कर्जा अदा कर दिया। ये आएगा मेरी आपकी जिंदगी में, आएगा ये? आया ना आए, मैं तो एक आपको तरीका, मतलब एक अखलाकियात बता रहा हूँ। हमारी अखलाकियात यहाँ तक गिर गई कि हम मीडिया भी मुबारकबाद दे रही है कौम को कि मुबारक हो, कर्जा अप्रूव हो गया और बड़ी सख्त शरायत पे अप्रूव हुआ, आपके ऊपर एक और बम गिरने वाला है। अब बताइए इसकी कोई मुबारकबाद देता है कि बम फटने वाला है? आर्मी चीफ की क्या कमिटमेंट है? पूरी जो बिजनेस कम्युनिटी मिली वहां से क्या बातचीत से या उनकी बॉडी लैंग्वेज से, मैं तो नहीं जानता उन्हें, ना मैं कभी मिला हूँ, सच्ची बात है, ना मुझे उनका पता है कि वो क्या, जो सुनी सुनाई बातें मैं उससे एक एसेस किया है मैंने, अपनी एक एनालाइज कि वो जहाँ तक है वो फोकस्ड आदमी है। उनका ख्याल है कि ये सियासत, वो कई दफ़ा कह भी चुके हैं कि सियासत फेल हो चुकी है तकरीबन, जो मैं समझा उनकी बातचीत से, कि भाई ये जुमला भी अगर उन्होंने कहा है बिजनेसमैन के सामने कि भाई जो एक आदमी कर सकता है बाकी क्यों नहीं कर सकते, तो इसका मतलब बाकी फेल हो गए ना, बाकी फेल हो गए। और ये बात मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि इस मुल्क को ठीक करना है तो 2 ही आदमी कर सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो भी हो उस वक्त, और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो भी हो, मुझे शख्सियत से ताल्लुक नहीं, मैं तो पोजीशन की बात कर रहा हूँ। यही 2 कर सकते हैं, बाकी से अब मुझे कोई उम्मीद नहीं रही, क्योंकि पावर का सेंटर यही 2 रह गए, इसी पे सारे झगड़े होते रहते हैं, इसी पे सारे। तो ये 2 हजरात सिंसियर हो के अगर सो मोटो ले लें, आईपीपी पे भी और इस पे भी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे भी और बाकी चीज़ों। अब मिसाल के तौर पे हमारा कोई सियासतदान या बिजनेसमैन जाके यूएई में कहे कि आप हमें $10 बिलियन दे दें, तो वो कहेंगे 22 तो आपने हमारे यहाँ लगाया, आप अपने उसमें से 10 ले जाए ना। बाद में हमसे कहिएगा जब आप 22 के 22 पूरे अपने मुल्क में लगा लें तो हमसे भी 10 ले लीजिएगा। सही है। तो आप अपने 22 तो मेरे पास लगा रहे हो, मुझसे कह रहे हैं मैं आप क्या लगा लूं? सही है। मतलब ये चीज कोई नहीं बताता चीफ साहब, मतलब दुबई की जो लिस्ट आई थी पाकिस्तानियों की जो इन्वेस्टमेंट आपके नॉलेज में हो, होपफुली उनके नॉलेज में हो। अगर है उनके नॉलेज में, और बिजनेसमैन ने बताया कि ये मैंने नहीं डिस्क्लोज किया, ये दुबई लीक्स, जी बिल्कुल, तो ये मेरी कोई इसमें कारनामा नहीं है कि मैं, ये आईपीपीस जो कहती है, एक धमकी भी है कि जनाब इंटरनेशनल नहीं है। मैं आपको 10 दफा समझा चुका हूं, आपके प्रोग्राम में नहीं है ये, मतलब बातें हो रही है जनाब, आलमी सालिसी अदालत में लेकर चले जाएंगे, उधर भी फंसेंगे, मतलब ये गीदड़ भपकियां। सर सारी गीदड़ भपकियां हैं। इस आप मुझे बताएं, अगर वो इंटरनेशनल अदालत में तो चैलेंज कर देना, हम क्यों बोल रहे हैं, फिर वॉलंटरी क्यों कर रहे हैं? तो हम क्यों नहीं कर देते चैलेंज? अगर ऐसा कोई मसला तो हमें जाने की जरूरत ही नहीं, हम तो नहीं जाएंगे ना, हम तो मदई, हमारा तो मसला अपना मुल्क है ना। इंटरनेशनल अदालत कहेगी आप अपने यहाँ बुला के क्यों नहीं ठीक करते? ये तो गवर्नमेंट क्यों कैसे जा सकती है? मेरे तो इख्तियार में है यार, मेरे से एग्रीमेंट हुआ है। ये G2B एग्रीमेंट है, G2G नहीं है जो स्टेट सीक्रेट हो, गवर्नमेंट टू बिजनेस। मैं प्राइवेट आदमी हूँ, मेरे पास तो कॉपी होगी ना जिसका आईपीपी, तो मैं, इसका मतलब है स्टेट सीक्रेट का ओनर हूँ, आईपीपी का ओनर हूँ। तो आप इसको समझने की तो कोशिश करें ना भाई। मैं कहता हूं कि हम बढ़ा देंगे उनका रेंट, जब वो खोल दें, हम उनका दिखा दें, हम उनका कीमत बढ़ा देंगे। अच्छा चले, दिखाने में क्या ये मुझे बताइए, ऐसे ये ब्यूरोक्रेसी ने बनाए होंगे ना सर? नहीं, फिर किसने बनाए? हमारी सर ब्यूरोक्रेसी कभी भी ऐसी चीज़ में अपनी टांग नहीं अड़ाती। ब्यूरोक्रेसी मशवरा देती है, उस ज़माने का जो भी बंदा होगा, जिस वो दौर में, ये एक दौर के नहीं है। मिनिस्टर लेवल की बात करें, प्राइम मिनिस्टर लेवल पे होते हैं ये सारे। अच्छा, ये प्राइम मिनिस्टर की जो इंस्ट्रक्शन होती हैं, उस वक्त के कॉमन, उस वक्त के जो भी मिनिस्टर होता है वो उस पर अमल करता है, वो उससे सवाल जवाब करना। तो इतना मुश्किल थोड़ी है, एरा निकाल के देखें कौन से एरा जो पीपल्स पार्टी के, मैं बता देता हूँ। देखिए 1994 से शुरू हुआ, 92 से कहानी शुरू हुई, कॉन्सेप्ट आया, 1994 से हबको से शुरू हुआ, और 99 में भी हुए,
82 में भी हुए। असल मसला तो 2015 वाले में आया ना सर। अब 2013 में हुए नहीं, अब असल मसला 2013 में आया, क्योंकि 2013 का इलेक्शन जीता गया कि बिजली बेतहाशा बनाई जाएगी। ओके तो ओके 13 से 18 तक दबा के बिजली बनाई गई। ठीक है, अच्छा, पाकिस्तान इतनी बना दी कि डबल ट्रिपल हो गई। 13 से 18। अब ये जिसका भी दौर है मुझे नहीं पता। 18 के बाद उसको उस नाजायज बच्चे को एक सेकंड 2008 से 2013 पीपल्स पार्टी, 2000 उस दौरान इतने नहीं लगे, फिर नून लीग का दौर। ठीक है जी, उसके बाद लगे। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन ही इस बात पे हारा कि हमने, सही है, बिजली की लोड शेडिंग हो रही थी, आप सब लोग चिल्लाते बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर 2013 से 18 तक ये हुआ। उसके बाद 18 के बाद जो हुकूमत आई वो इतनी नाइफ थी या जान के थी मुझे नहीं पता, उसने इन सारे नाजायज़ बच्चों को जायज़ कर दिया, और इतना अच्छा जायज़ किया कि दबा के पैसे बनाए उन्होंने आज तक ना। पीटीआई पिछले 5 साल में 18 से लेके अब तक 63 बिलियन या पता नहीं कितने, 63 बिलियन ही की फिगर है, सिर्फ 8 आईपीपी को मिले। 63 अरब रुपए, गलत या सही मुझे नहीं पता, लेकिन इतने हो नहीं सकते ना कि साहब। आईपीपी लगता कितने का है? हाँ। इस वक्त की तारीख में एक आईपीपी आप जो लगेगा वो मैक्सिमम जिस तरह के लगे हुए हैं हमारे पास 800-900 मिलियन डॉलर के लगेंगे या 1 बिलियन डॉलर का। आप सिर्फ उनके 2-3 साल का वो देख लें मुनाफा या पेमेंट देख लें, वो उससे कहीं ज़्यादा रिटर्न ले चुके हैं। कुछ तो 25-25 साल पुराने हैं जो अच्छा, और वो चल भी नहीं रहे, उनसे कभी डिमांड भी नहीं की जाती। यानी एक आईपीपी है, मुझे इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज है कि जब वापडा या एनटीडीसी डिमांड करेगी कि आप प्लांट चलाएं तो 24 घंटे में प्लांट ऑन होके फुल लोड पे आ जाएगा, बल्कि इससे भी कम है, मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है इसलिए मैं गलत बयान ही नहीं कर सकता। जो उसको खोल लिया जाए पता चल जाएगा इतने घंटे, लेकिन ये क्लॉज मौजूद है कि इतनी देर में आएंगे, और नहीं आएंगे तो हम आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। सर हमें तो ये बताया जा रहा है कि जनाब ये असल मसला जो है वो चाइनीज आईपीपी। सर चाइनीज तो अब आए हैं, और चाइनीज तो अभी थोड़े दिन पहले $16 अरब डॉलर की उनकी इन्वेस्टमेंट है। सबसे पहले जो सर्कुलर डेट पैदा हुआ वो 2013 में हुआ, जो 480 बिलियन का सर्कुलर डेट बगैर किसी की इजाजत के इलीगली पे किया गया। आप ये तारीख नोट कर लें, 13 में नोट कर लें सर, सिंगल स्ट्रोक से जो भी आप 13 में 2013, ठीक है 2013, और 14 या 15 को ये पे कर दिया गया। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल 2013 में। उसके बाद से ये कहानी शुरू हुई, लोगों के लग गया मुंह को खून। उससे पहले खून नहीं था गड़बड़ थी, मुझे याद है वो ब्लैंक चेक था ना, एक छोड़े ना, स्ट्रोक से हुआ। मुझे कहने का मकसद सिर्फ ये है कि उससे पहले शेर के मुंह को इंसानी खून नहीं लगा था, बाकी भेड़िए का लगा हुआ था, वो खा पी रहा था, थोड़ा सा लगा हुआ था। ठीक है, उसके बाद ये लग गया असली खून, तो वो चूसना शुरू हो गए, सब हो गए। अब ये 13 से लेके आज आ गया 24, 10-11 साल हो गए, इसमें बहुत चूसा गया, जिसकी वजह से ट्रिलियंस का शेयर। जब 480 का था मैंने कहा ये मत करो, मैंने कह के रिज़ाइन किया अपनी जगह से, और मैंने कहा ये मत करो वरना कल को चीखे मारोगे। और एग्जैक्टली सब चीखे मार रहे हैं, मैं तो नहीं मार रहा, सभी मार रहे हैं, मैं भी मार रहा हूँ, उसमें ज़ाहिर है मेरा भी बिल वैसे ही आ रहा है, लेकिन वो ज़्यादा मार रहा है जिसका बिल 200 यूनिट से भी कम आता है, और उसका बिल 11,012। 200 यूनिट का बिल जो है सबसे ज़्यादा आता है, आपको ये पता है? पर यूनिट आपने कभी डिवाइड करके देखिएगा, जिसका 200 से कम होगा उसका 67 रुपीज़ होगा, और जिसका 2000 से ज़्यादा होगा उसका पर यूनिट 52 रुपये होगा। टैक्स समीत की बात कर रहा हूँ, ये एक हैरत अंगेज बात है। ये आप बिल निकाल के खुद डिवाइड करके देखिएगा, इस वक्त कितना टाइम सब रो रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको दूसरी बात बताऊं कि ये जो चीज़ है ना, ये उस वक्त 480 का अगर ना पे करते हो, उससे ऑडिट करा लेते हो, हीट रेट जो चीज़ें थी, हमने कहा था पे कर दें, लेकिन इसकी ये 6-7 ऑडिट करा लें। उस वक्त मेरे पास वो कॉन्ट्रैक्ट भी थे, क्योंकि मैं था खुद पावर मिनिस्ट्री में था, तो मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट, तो मैंने कहा इस पर ये करा लिया जाए, तो फिर उसके बाद पे कर दीजिए, जो भी किसी का बनता है। हक तो नहीं मार सकते ना आप, कॉन्ट्रैक्ट है, आप दे दिए। नहीं कराया गया, एक स्ट्रोक ऑफ पेन से दे दिया गया, जिसमें से मेरे हिसाब से उस वक्त 280 बिलियन ज़्यादा दिया गया। 200 बिलियन देना था, उस वक्त 62 रुपए का था, और कहा यह गया कि इनको हम इसलिए दे रहे हैं कि इन्होंने इलेक्शन में हमें सपोर्ट किया। समझ आ गई? अब ये इसलिए मैं कहता हूँ ये सियासी ATMs हैं जो आज तक चले। अब ये 11 के बाद आज तक 11 साल से ये ATM चल रहे हैं।
अब एटीएम में पैसा कभी तो ख़त्म होगा ना, तो अब एटीएम पे लोगों ने पत्थर मारने शुरू कर दिए पैसे निकालने। तो अब लोगों को डर हुआ कि यार वॉलंटरली पैसे दे दो बगैर, इससे पहले कि एटीएम मशीन उखाड़ के ले जाएं। तो भाई वॉलंटरली आपको देने की क्या जरूरत है? मैं तो कह रहा हूँ और बढ़ा लो। चले देखते हैं मामला आगे कहाँ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल वजाद साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, शरीक रहे। आई होप कि मैंने कुछ चीज़ वैल्यू ऐड की होगी कौम की। नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हमें शायद उस तरह से नहीं मालूम थी, लेकिन अब देखें उसका जरा पोस्टमार्टम आप अगली दफा करेंगे तो मैं और खुल के बता दूंगा। श्योर। नाज़रीन, छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद डॉक्टर कैसर वहीद हमारे साथ मौजूद होंगे और हम बात करेंगे पाकिस्तान में मुनक़िद जो 7वीं फार्मा समिट हुई है उस हवाले से पाकिस्तान के फार्मा सेक्टर के ऊपर नज़र डालेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।